ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, विद्या विशारदा वाग्देवी ने ही मुझे वाक कला सिखाई। भ्राता ब्रह्मा कुमार निर्वैर जी अपने अनुभवों को अपने स्मृति पटल पर लाते हुए कहते हैं कि मम्मा ने हमें एक वरदान दिया था। किसी की भाषण कला इतनी अच्छी होती है कि लोग कहते हैं इनकी जुबान पर सरस्वती बसी हुई है। उसी तरह का वरदान मम्मा से मुझे मिला। मुंबई में एक सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। हम लोगों को उसका निमंत्रण मिला। मैं उसमें नहीं जाना चाहता था। मम्मा ने कहा कि इनको मुझको भेज दो। वह सम्मेलन मुस्लिम नेताओं ने बुलाया था तो सर्वधर्म सम्मेलन, लेकिन आयोजक मुस्लिम धर्म के थे। तब तक मैं व्यक्तिगत रूप में ईश्वरीय ज्ञान सुनाता और चर्चा करता था, लेकिन सभा में भाषण नहीं किया था। जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने कहा मैंने कभी भाषण किया नहीं, तो मैं कैसे जा सकता हूँ उस सम्मेलन में। रात का समय था। यह बात मम्मा के कानों में पड़ी तो मम्मा ने कहा उसको मेरे पास बुलाओ, मैं अभी उसको भाषण करना सिखा देती हूँ। मैं मम्मा के पास जाकर बैठा और मम्मा ने अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा और धीरे धीरे मुझे भाषण करना सिखाया। सम्मेलन का विषय था विश्व शांति। 4 मिनट तक मम्मा ने मुझे विश्व शांति क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, विश्व में शांति कब थी और विश्व शांति का स्थापन करता कौन है, ये सब बातें बताई। जब मैंने जाकर भाषण किया तो 40 मिनट के उस भाषण को लोग एकाग्रचित्त होकर सुन रहे थे। लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षक हमारा ही भाषण लगा था। हमने कल्प वृक्ष, सीढ़ी और सृष्टि चक्र के चित्रों को दिखाकर भाषण किया था, तो लोगों ने उन चित्रों की भी बहुत मांग की थी। इस प्रकार खुद वाग्देवी सरस्वती माँ ने मुझे वाक कला सिखाई। यह हमारे जीवन का बहुत विशेष और स्मरणीय प्रसंग है। माँ का निस्वार्थ प्रेम। सबसे पहले मैं मम्मा से 1959 में मुंबई के वाटरलू मेंशन एरिया, जो कोलाब के नज़दीक है, मिला था। उस समय ज्ञान में आते मुझे सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। मम्मा मुंबई में लगभग 1 महीना रही। उस समय मेरी उम्र करीब 20-21 साल थी। मम्मा का व्यक्तित्व जो था वह बड़ा तेजोमय और स्वाभाविक रूप में एक माँ की भाषा देता था। उनसे मिलने पर मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले भी इनसे मिला हूँ। ये बात उनसे कहीं भी थी। मम्मा ने कहा हाँ, कल्प पहले मिले थे, परंतु उस समय मुझे समझ नहीं आया था। एक दिन भोजन के समय मैं उनके पास था तो उन्होंने अपना भोजन शुरू करने से पहले पहली गिट्टी मुझे खिलाकर बाद में स्वयं खाई। उस घटना से मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे बहुत दिनों के बाद मेरी माँ मुझे फिर से मिली। मम्मा ने कहा हाँ, यह अलौकिक संगम है। सदा अपने को बाबा के सामने एक विनम्र बच्ची के रूप में ही प्रत्यक्ष किया। हर शाम को विशेष मम्मा का क्लास 5 से 6 बजे तक रखा जाता था। मैं भारतीय नौसेना में था। हमारे लिए यह एक अच्छी सुविधा थी। मम्मा की क्लास घंटा पौना घंटा चलती थी। मम्मा का ज्ञान स्पष्ट करने का तरीका जो था वो बहुत विशिष्ट और सरल था। हमारे मन में ज्ञान के बारे में अथवा धारणा के बारे में कुछ प्रश्न होते थे, लेकिन पूछते नहीं थे। आश्चर्य की बात यह है कि मम्मा की वाणी में उन सब शंकाओं और प्रश्नों के स्वतः ही उत्तर मिलते थे। इसके बारे में मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आपको कैसे मालूम कि हमारे मन में यही प्रश्न है जिनके उत्तर आपने दे दिए हैं? मम्मा ने कहा ऐसी बात तो नहीं है, मैं बाबा को याद करती हूँ। बाबा की तरफ से जो प्रेरणा आती है उसके अनुसार मैं सुनाती हूँ। उन्होंने कभी यह नहीं कहा मुझे पता पड़ा था। सदा माँ ने बाबा की तरफ ही इशारा किया। अपने को सदा उनकी विनम्र बच्ची के रूप में ही प्रत्यक्ष किया। रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था और अंग अंग परमात्मा की याद दिलाता था। मम्मा जिस विषय को उठाती थी उसकी अत्यंत गहराई में चली जाती थी। विशेष उन दिनों में मम्मा कर्म के ऊपर बहुत विस्तार से और गहन रूप में समझाती थी। परमात्मा के परिचय के बारे में तथा पवित्रता की धारणा के ऊपर भी बहुत गहराई से समझाती थी। गहराई के साथ समझाने की विधि बहुत सरल, सहज और रमणीक होती थी।
सुनने वालों को धारणा भरी और कठिन नहीं लगती थी। सचमुच सुनने वालों को लगता था कि वे विद्या की देवी सरस्वती है और उनकी विद्या से उनका जीवन धारणा रूपी धन से संपन्न हो रहा है। उनकी धारणा बहुत उच्च कोटि की थी। मम्मा बोलती बहुत कम थी, केवल क्लास में या किसी से व्यक्तिगत रूप में मिलते समय ही हम उनकी आवाज़ सुनते थे। परमात्मा की याद में लवलीन रहने की उनकी एक स्वाभाविक स्थिति होती थी। उनके आसपास के प्रकंपनों से जो अपनेपन का अनुभव होता था, वह बहुत सुखद प्रतीत होता था। उनके हर शब्द में ज्ञान समाया रहता था। यूं कहे उनके रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था। उनको देखते ही परमात्मा की याद में हमारा मन मग्न हो जाता था। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। परमात्मा पिता की याद सह जाती थी। कर्म के बंधनों और लौकिक संबंधों से मुक्त करने वाले उनके वरदानी बोल। जब मैं भारतीय नौसेना में था तो छुट्टियों में बाबा ने 2 महीने के लिए सेवा अर्थ जयपुर भेजा था। ईश्वरीय सेवा में मुझे बहुत आनंद आया। मैंने आकर मम्मा को सारा सेवा समाचार सुनाया। फिर मम्मा से कहा, मम्मा मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस ईश्वरीय सेवा में लग जाऊं। मम्मा ने मुझे अति उत्साहवर्धक सलाह दी। यह तो बहुत खुशी की बात है। मनुष्य को चाहिए क्या? खाने के लिए 2 रोटी और पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े। वो यज्ञ से मिल जाएंगे। भले ही आप अपना और दूसरों का कल्याण करो। मम्मा के ये प्रेरणादायक बोल अपने सर्वलौकिक बंधनों को प्यार से चुकता कर मुक्त होने में मेरे बहुत मददगार साबित हुए। मम्मा के साथ की वो बैठक, वो रूह रियान मेरे जीवन के लिए एक अमूल्य निधि है। मुझे बहुत गर्व है कि ईश्वरीय सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित होने के लिए मेरी प्रेरक और सहायक शक्ति मम्मा ही थी। उसके लिए इस पुरानी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं था। मुंबई में मम्मा 2-3 बार आई। प्रथम प्रदर्शनी के चित्र सन 1964 में तैयार हो रहे थे। उनके बारे में मम्मा कुछ सुझाव देने की सेवा के हिसाब से आई थी। उस समय की एक घटना मुझे याद आ रही है। एक बार रमेश भाई की कार में हम जा रहे थे। पीछे की सीट पर मम्मा, जमुना दादी और सामने वाली सीट पर मैं और रमेश भाई बैठे थे। हम वाटरलू मैंसन से रमेश भाई के घर की तरफ जा रहे थे। चौपाटी होकर जाना पड़ता। चौपाटी पर एक विज्ञापन का बोर्ड लगा हुआ था। रोजर ड्रिंक्स, रोजर कंपनी का पेय का एक बोतल थी। उसमें से पेय नीचे गिलास में गिरता था तो वो बोतल खाली होती थी। फिर वो बोतल भर जाती थी और वह पेय नीचे गिलास में गिरता था और बोतल खाली होती थी। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन बना हुआ था। रमेश भाई और हमारे बीच में बातचीत हो रही थी कि हम भी ऐसा एक ज्ञान युक्त चित्र बनाए प्रदर्शनी के लिए। इसके बारे में हमने मम्मा से पूछा, मम्मा वह चित्र आपको कैसा लगा? मम्मा ने तब हमें ऐसा उत्तर दिया कि वह हमारे संकल्प और स्वप्न में भी नहीं था। मम्मा ने कहा, जिस समय मम्मा क्लास में होती है उस समय ही सामने दृष्टि डालती है, नहीं तो मम्मा के लिए इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। इतना वैराग्य था मम्मा का इस पुरानी दुनिया और दुनियावी वस्तुओं से। निमंत्रण पत्र आदि को अंतिम रूप भी मम्मा ही देती थी। बाबा उन दिनों में बड़े बड़े व्यक्तियों को अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनेता, धर्म नेता तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को ईश्वरीय संदेश युक्त तार भेजते थे। उन तारों टेलीग्रामों की विषय वस्तु तैयार कर बाबा मम्मा को दिखाते थे कि वे उनको देखें और अगर उसमें कोई कमी व परिवर्तन की आवश्यकता है तो पूरा करें अथवा कराए। उस समय मम्मा मुंबई में थी। उनके साथ विश्व किशोर भाऊ भी थे। उन्हीं दिनों में यह समाचार आया था कि 6वें पोप पाल भारत में आने वाले हैं। उनको ईश्वरीय निमंत्रण का एक तार भेजना था। तार का संदेश बाबा ने मम्मा की स्वीकृति के लिए मुंबई भेजा था। मम्मा, भाऊ, रमेश भाई और मैंने मिलकर उस निमंत्रण को अंतिम रूप दिया। उस दिन रात 12 बजे पोप को टेलीग्राम भेजा। उसमें संदेश था, आपका भारत में आने के लिए हार्दिक स्वागत है। ये भारत परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु की अवतरण भूमि है, जहाँ पर आकर आप ईश्वरीय संदेश लेकर अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
आपकी इस सेवा के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनें भाई उपस्थित हैं। इस टेलीग्राम के फलस्वरूप जगदीश भाई और रमेश भाई के परिश्रम पर पोप के साथ मुलाकात की अनुमति मिली थी। दादी जी दादी निर्मल शांता जी, शील दादी, रमेश भाई, जगदीश भाई आदि पोप पाल छठवें से मिलने गए थे। उस समय उनको और उनके साथ के कई बिशपों की को त्रिमूर्ति, गोला, कल्प वृक्ष आदि चित्रों को विशेष रूप में सजाकर सौगात के रूप में दिया था। उन दिनों में मम्मा मुरली को भी चेक करती थी। गणमान्य व्यक्तियों को पत्र अथवा तार आदि भेजना होता था तो विषय वस्तु को मम्मा ही अंतिम रूप देती थी। इस तरह से उस समय मम्मा का विशेष पार्ट रहा। सभी में उत्साह भरने का, मनोबल बढ़ाने का और आगे चलाने का कार्य भी मम्मा करती थी। अनुपम कुशल संगठक और प्रशासक मम्मा में संगठन करने की शक्ति बहुत श्रेष्ठ और जबरदस्त थी। सबको साथ लेकर चलने की कुशल कला थी। उनमें व्यक्तिगत धारणाएं थी। उदाहरण मूर्त बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया, इसमें नंबर 1 थी। सहज रूप से माँ के जो संस्कार होते हैं वे उनके अंदर पूर्ण रूपेण थे। समर्पित होने का उनका यह वह तरीका जिसको झटको कहते हैं, कई भाई बहनों के लिए एक आदर्श बना, बहुतों के जीवन उद्धार और प्रेरणा स्रोत बना। सबसे बड़ी बात है कि उनको सबने यज्ञ माता के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनको देखते ही हर एक को स्वाभाविक रूप से माँ की भाषणा आती थी। उन्होंने हर एक की जरूरतों को बिना मांगे पूरा किया। किसी को कोई वस्तु मांगने का अवसर ही नहीं दिया। कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि इनकी उम्र क्या है, मेरी उम्र क्या है, किसी धर्म जाति पंथ वाला हो, हर एक ने यही बेहद का अनुभव किया कि यह मेरी माँ है, मेरी हित चिंतक है। उस महान आत्मा में इतनी शक्ति थी। इसलिए ड्रामा कहिए या बाबा कहिए, उनको ही यज्ञ माता, मातेश्वरी, मम्मा बनाया गया। अहोरात्रि साधनालीन देवी गौरी। मम्मा ने शुरू से अंत तक अपनी साधना में किसी भी प्रकार की ढील नहीं होने दी। रोज 2-2:30 बजे उठकर विशेष शांति में रहने का, बाबा को शक्तिशाली रूप में याद करने का अभ्यास करती थी। उनकी डायरी में ज्ञान के एक एक विषय पर बहुत गहराई की बात लिखी हुई थी। उनकी डायरी पढ़ने का सुअवसर मुझे जयपुर में मिला था। एक बहन जो 1 साल मम्मा के साथ थी, उसने मम्मा की डायरी से उन ज्ञान बिंदुओं को अपनी डायरी में लिखा था। वह डायरी हमें पढ़ने के लिए मिली थी। उन ज्ञान बिंदुओं को पढ़कर मुझे लगा कि मम्मा ने ज्ञान का कितना विचार सागर मंथन किया होगा, कितना ज्ञान की गहराई में गई होगी और कितना उनको धारण करने का अभ्यास किया होगा। विद्या देवी सरस्वती का वर्णन तो कवि विद्वानों ने किया, लेकिन उस विद्या देवी के रूप और कर्तव्य को हमने अपनी आंखों से देखा, उनसे सीखा और उस माँ के बच्चे बने। यह हमारा परम सौभाग्य है। मम्मा बहुत निर्माण थी। मधुबन से ब्रह्म कुमार दादा चंद्रहरास जी, जो मम्मा बाबा के अति नज़दीक रहे हैं और यज्ञ के आदि रतन में एक हैं, अपने अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आप मम्मा कैसे बन गई? मम्मा ने जवाब दिया, मैं मम्मा नहीं बनी हूँ, आप लोगों ने मुझे मम्मा बनाया। मैंने वो पूछा कैसे? मम्मा ने उत्तर दिया, बाबा ने यज्ञ की जिम्मेवारी दी और बच्चों ने भी मान ली, तो मुझे सबको अपने बच्चे समझकर चलना पड़ा। मम्मा से हमारा अलौकिक रिश्ता था। हम दूर के संबंधी थे। छोटेपन से ही हम मम्मा को देखते थे। लौकिक रिश्ते के कारण हमारा उनके घर में आना जाना होता रहता था। मम्मा के स्टूडेंट लाइफ भी हमने देखी है। जब मम्मा बाबा के सामने आई तो हमें आश्चर्य हुआ कि ये वही राधे हैं जिनको हम स्टूडेंट लाइफ में देखते थे। मम्मा की बुद्धि इतनी तेज थी कि बाबा के महावाक्य कानों में पड़ते ही जीवन में धारण कर लेती थी। मम्मा ज्ञान में आते ही ऐसे परिवर्तित हो गई कि हम देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गए। स्टूडेंट लाइफ में जो इतना मॉडर्न और फैशनेबल हो, वो इतनी तीव्र गति से बाबा के ज्ञान को धारण करे, हमें बहुत वंडर लगता था। बाबा ने भी मम्मा को इतनी जल्दी पहचान लिया। एक दिन मुरली सुनाते सुनाते बाबा ने मम्मा से पूछा, बच्ची बताओ, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहार हुआ हूँ या तुम मेरे ऊपर बलिहार हुई हो? मम्मा चुप रही और मुस्कुराती रही।
फिर बाबा ने ही उत्तर दिया, पहले बाबा मम्मा के ऊपर बलिहार हुआ, पीछे मम्मा बाबा के ऊपर। कैसे? मम्मा के आते ही बाबा ने एक कमेटी बनाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी उनको विल कर दी। समझा? मम्मा कैसे बाबा तुम्हारे ऊपर बलिहार हुआ? यह सुन मम्मा हंस पड़ी। मम्मा के आते ही बाबा उनको पहचान कर एक के बाद एक जिम्मेवारियां देते गए और मम्मा भी उनको स्वीकार करते करते यज्ञ माता बन गई। जैसे कोई चिड़िया घास अथवा अनाज के दाने को पहले टुकड़ा टुकड़ा करती है और बाद में अपने बच्चों के मुंह में डालती है, वैसे मम्मा भी बाबा के गुह्य ज्ञान को पहले अपने में धारण कर, अनुभव कर, उनको सहज बनाकर हम बच्चों को सुनाती थी। मम्मा ज्ञान को इतना सरल बनाकर सुनाती थी कि ईश्वरीय ज्ञान से अनजान व्यक्ति को भी ज्ञान सहज समझ आता था, उनकी बुद्धि में बैठ जाता था और वह खुश हो जाता था। मम्मा की यह खूबी देखकर बाबा उनको ज़्यादातर टूर पर भेजते थे। मम्मा के अंतिम 8 साल टूर पर ही बीते। 1-2 बार मेरे को भी मम्मा के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लखनऊ, कानपुर, पटना आदि शहरों में मम्मा के साथ मैं भी गया था। मम्मा इतनी निर्माण थी कि साधारण सेवा भी वे अपने हाथों से ही करती थी। बाबा का भोग भी वो ही बनाती थी। मम्मा ने हर एक बच्चे को बेहद के प्यार से पाला, पोसा और हर जरूरत को पूरा किया। मम्मा की याद आती है तो हमें क्या कहे, कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं। मन उनके स्नेह में गदगद हो जाता है। सर्व विद्याओं की संपूर्ण देवी मातेश्वरी, ब्रह्मा कुमार भ्राता संत राम जी मातेश्वरी जी के साथ के अपने अनुभवों को इस प्रकार लिपिबद्ध करते हैं कि सितंबर 1956 में मेरा सौभाग्य जगा जब ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी साल अक्टूबर के अंत में हम मधुबन में मम्मा बाबा से मिलने आए। उस समय मुख्यालय कोटा हाउस में था तो तथा धौलपुर हाउस में हमको ठहराया गया। जब प्रथम दिन कोटा हाउस के हॉल में बाबा मम्मा से प्रथम मिलन मनाने के लिए आया तो देखा कि मीठी मम्मा शांत मुद्रा में मुस्कुराहट बिखेरते हुए अलौकिक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बाबा की गोद लेने के पश्चात मम्मा की गोद में गई। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि मेरी बहुत समय की बिछड़ी माँ मुझे मिल गई हो। उनकी दृष्टि इतनी निर्मल, स्नेहमयी तथा शक्तिशाली थी कि अपलक नेत्रों से देखता रहा। समय की विस्मृति हो गई थी। अवतरित देवी, वास्तव में प्रथम मिलन में ही मुझे उनसे अवतरित देवी की भासना आ रही थी, जो पवित्रता, सर्व दिव्य गुणों एवं धारणाओं से संपन्न हो, इस पतित दुनिया को पावन बनाने हेतु ही अवतरित हुई हो। उनकी दृष्टि में अलौकिक जादू था। वह जीती जागती आध्यात्मिक चुंबक अनुभव हो रही थी। मम्मा यज्ञ प्रबंधक का उत्तरदायित्व संभालते हुए बच्चों की उन्नति और शिक्षा के लिए भी समय निकाल लेती थी। सौभाग्य की परम लॉटरी। मैं मधुबन यात्रा पूरी कर अभी कानपुर पहुंचा ही था कि हमारे सौभाग्य की परम लॉटरी खुली। बाबा का तार आया कि मम्मा प्रथम बार यज्ञ से बाहर निकलकर ईश्वरीय सेवा अर्थ कानपुर आ रही है। मम्मा के आने से वहां पर नया उमंग उत्साह छा गया। प्रातः मुरली क्लास में और बाद में भी तिलक नगर सेवा केंद्र पर जहां आदरणीय मम्मा ठहरी हुई थी, हम पहुंच ही जाते थे। इसके अतिरिक्त जब मम्मा आसपास के स्थानों जैसे उन्नाव, लखनऊ अथवा इलाहाबाद जाती थी तो वहां भी उनका सानिध्य पाने हेतु हम जाते रहे। बाल भवन खुलने के पश्चात मम्मा काफी समय वहां रही। फिर पटना तथा कलकत्ते में भी ईश्वरीय सेवार्थ मम्मा का आगमन हुआ। इस प्रकार मम्मा के अंग संग रहकर उनकी विशेषताओं एवं सूक्ष्म शक्ति आदि को सूक्ष्म स्तर पर देखने, परखने, समझने तथा उनसे लाभान्वित होने का बार बार अवसर मिला। ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ज्ञान के क्षेत्र में मम्मा संपूर्ण निश्चय बुद्धि थी। परमात्मा के महावाक्यों को गहन रुचि तथा समझ के साथ बार बार पढ़ती थी। उनके अनुभव के अनुसार मुरली जीवन को संपूर्ण एवं संपन्न बनाने का एकमात्र साधन थी। वास्तव में अभ्यास तथा गहन मनन चिंतन के आधार पर
उन्होंने यह प्रतिभा विकसित कर ली थी कि ज्ञान बिंदु सुनते या पढ़ते ही वह उनके व्यवहारिक रूप में अनुभव कर लेती थी तथा उसमें सहज स्थित हो जाती थी। अतः ईश्वरीय ज्ञान का उन पर पूर्ण अधिकार हो गया था। वे किसी भी ज्ञान बिंदु को संपूर्ण अधिकार से समझाती थी, जिससे सुनने वाले को उनकी यथार्थता के विषय में सहज निश्चय हो जाता था एवं उनके संशय दूर हो जाते थे। योग योगेश्वरी। मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था, किंतु वह निरंतर सहज व स्वतः योगिनी थी। मन मनाभव मध्याजीभव के महामंत्र को वह स्वाभाविक रूप में धारण किए हुए थी। अतः इस धरा पर चलते फिरते भी इससे न्यारी भासती थी। ऐसा लगता था जैसे कि उनकी बुद्धि सदा परम धाम में लटकी हुई हो तथा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हो। वह जब योगनिष्ठ होती थी तो वातावरण में सन्नाटा छा जाता था। अन्य व्यक्तियों को शांति एवं शक्ति के शक्तिशाली प्रकंपन अनुभव होते थे। उनमें योगियों के समस्त लक्षण विद्यमान थे, जिस कारण उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। दिव्य गुणों की जननी। दिव्य गुणों की धारणा के क्षेत्र में मातेश्वरी जी निश्चित ही अद्वितीय एवं सर्वगुण संपन्न थी, अथवा यूं कहें कि वह दिव्य गुणों की जननी थी। अंतर्मुक्ता, गुणग्राहकता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, प्रसन्नता, साक्षी दृष्टा, पवित्रता, शालीनता, अचल अडोल व एकाग्र स्थिति, ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय आदि सर्व गुणों की साक्षात चैतन्य मूर्ति थी, जिस ब्रह्मा वत्स में दिव्यता से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सका। इन दिव्य गुणों की कठिन परीक्षा एक बार तब हुई जब कोटा हाउस एवं धौलपुर हाउस के बंगलों को राजस्थान सरकार ने खाली कराने का निर्णय लिया। सरकार के अनेक पुलिस कर्मचारी व अधिकारी इन बंगलों को खाली कराने के लिए मुख्यालय में आए। उस समय यज्ञ में अनेक बूढ़ी माताएं एवं कुछ युवा समर्पित भाई बहने रहते थे। यज्ञ का समस्त सामान उन बंगलों में भरा हुआ था, जो कई ट्रक लोड हो सकता था। कोई उचित अन्य स्थान उस समय उपलब्ध नहीं था जहां पर मुख्यालय को स्थानांतरित किया जा सके। उस समय यज्ञ आर्थिक संकट से भी गुजर रहा था। यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा मधुबन के बाहर सेवा पर गए हुए थे। आप कल्पना करें कि ऐसी विकट परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति की मनोस्थिति क्या होगी, कितनी हलचल व चिंता भरी सोच चलेगी। मम्मा ऐसी विषम परिस्थिति के समय पर विशेष योग का प्रयोग किया करती थी तथा स्वयं कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अपनी परिपक्व अचल अडोल व एकाग्र स्थिति द्वारा पार कर लेती थी। उस समय भी विशेष योग का कार्यक्रम रखा गया तथा स्वयं मम्मा ने, जो शक्ति सेना की सेनानी थी, अपनी गहन शांति की शक्ति द्वारा उस स्थान को रूहानियत का मजबूत किला बना दिया। उन्हें अचल अडोल एकाग्र स्थिति में देखकर अन्य यज्ञवत्स भी निसंकल्प स्थिति में रहे एवं साक्षी दृष्टा बनकर परिस्थिति का सामना किया। उस समय भ्राता जगदीश चंद्र जी ने अदम्य साहस व शक्ति का परिचय देते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा मकानों को खाली कराने के लिए 3 मास का और अवसर लिया। उन्होंने दिल्ली से जयपुर आकर गृह सचिव से मिलकर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया एवं उनके द्वारा आबू स्थित एसडीएम को शीघ्रगामी स्थगन आदेश भिजवा दिया। इस परीक्षा की घड़ी में मातेश्वरी जी के अनेक गुणों की परीक्षा तथा प्रत्यक्षीकरण भी हो गया। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसकी सत्यता का भी सबको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। अविचल निष्ठा और इच्छा मात्रम अविद्या। सत्य तो यह है कि मम्मा ने ब्रह्मा के तन में अवतरित परमात्मा शिव के अति गुह्य व गोपनीय राज को अत्यंत गहराई से परख कर शीघ्र ही अपनी कुशाग्र एवं पवित्र बुद्धि का परिचय दे दिया था। यज्ञ के इतिहास से यह स्पष्ट है कि बाप दादा की प्रेरणाओं व आज्ञाओं को यथार्थ रीति समझकर उन्हें यज्ञ में कार्यान्वित कराने का उत्तरदायित्व उन्होंने पूर्ण कुशलता से निभाया। वह अन्य यज्ञवत्सों को बार बार समझाती थी कि यह आज्ञा किसकी है, स्वयं जानी जाननहार ऑलमाइटी अथॉरिटी की है। अतः ड्रामा में यह कार्य पहले से ही पूरा हुआ पड़ा है, हमें केवल निमित्त होकर हाथ पैर चलाने। एक बाप दूसरा न कोई।
उनके जीवन में अनेकानेक प्रसंगों का अध्ययन करने पर निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि मम्मा ने मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई महामंत्र के अति गुह्यतम राज को पूर्ण रीति से परख कर इसकी सत्यता का अनुभव कर लिया था। इस प्रकार देह तथा देह के संबंधों एवं दैहिक जगत से उनकी संपूर्ण वैराग्य वृत्ति हो गई थी। वह देह में रहते भी सर्वथा देह से न्यारी आत्मा अनुभव करती हुई फरिश्ता बनकर कार्य व्यवहार करती थी। वह स्वयं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव करते हुए अन्य यज्ञ वत्सों को भी इस धारणा को दृढ़ बनाने का महत्व बताती रहती थी। सदा हर कर्म में मीठे बाबा को करावन हार अनुभव करते हुए कर्मेंद्रियों से कर्म कराती थी एवं इसी रूहानी मस्ती में सदा उड़ती रहती थी। उनको प्रत्येक संकल्प, बोल और कर्म बेहद की सेवा की वृत्ति, स्मृति, भावना तथा कामना से संचालित होता था। उनके हर श्वास व संकल्प में बाबा ही समाया हुआ था। पीड़ा हारने वाली माँ काली। मम्मा के कलकत्ता प्रवास के समय मैंने देखा कि पूरी लगन के साथ मम्मा मनसा एवं वाणी की सेवा करती थी। उस समय वहां एक बड़ा अनाज का थोक मारवाड़ी व्यापारी आया जो सट्टे में बड़े घाटे के कारण जीवन से हार कर जीवघात करने के विषय में सोच रहा था। मैंने उसे बताया कि इस समय तुम्हारे ही भाग्य से जगदम्बा सरस्वती, जिनका मंदिर यहाँ काली के रूप में स्थित है, वह पूजा की जाती है, चैतन्य में तुम्हारी नगरी में पधारी हुई है। अतः उन्हें अपनी परिस्थिति व वेदना बताकर निराकरण पा ले। जब वह व्यक्ति मम्मा के सामने आया तो मम्मा ने उसे शक्तिशाली एवं रूहानी प्यार भरी दृष्टि दी तथा मुस्कुराकर बोली, बच्चे, यह जीवन तो हार जीत का एक खेल है। इसमें कोई भी आत्मा सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, स्तुति निंदा से अछूती हो ही नहीं सकती। शिव बाबा के ज्ञान को गहराई से समझो, योग अभ्यास करो, ट्रस्टी होकर कार्य व्यवहार करते रहो तो स्वतः ही सब ठीक हो जाएगा। वह मम्मा की यह मीठी लोरी सुनता जा रहा था तथा उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। मम्मा ने पुनः मीठी रूहानी दृष्टि देकर उनके दिल की पीड़ा हर ली। उसके बाद में थोड़े दिन जब तक कलकत्ते में रहा, वह नियमित क्लास में आता था। कुछ वर्ष पश्चात जब मैं इलाहाबाद में कुंभ के मेले की सेवा पर उपस्थित था तो एक दिन अचानक वही व्यक्ति अपनी कार से उतर कर आ गया एवं मुझे पुरानी स्मृति दिलाई। पुनः वह हर प्रकार से स्वस्थ, संपन्न एवं सुखी हो गया एवं बार बार मीठी मम्मा के उन ढोढ़स बांधने वाले शब्दों को याद कर रहा था जिन्होंने उसमें नया जीवन फूंक दिया था। संपूर्ण देवी। मैंने यह भी अनुभव किया कि यद्यपि सारे दिन मम्मा नए नए व्यक्तियों के ज्ञान नेत्र खोलने की सेवा में लगी रहती थी, फिर भी व्यस्त रहते हुए भी थकती नहीं थी। रात को सोने से पहले अगले दिन की मुरली पढ़कर ही सोती थी। कलकत्ते के प्रवास के दौरान एक दिन अवसर पाकर मैंने उनसे पूछ ही लिया कि मम्मा, आप तो संपूर्ण देवी अनुभव हो रही है, आप क्या पुरुषार्थ करती है? मम्मा मुस्कुराई तथा बोली, बच्चे, इस समय तो हर ब्राह्मण आत्मा का मुख्य पुरुषार्थ ही है निरंतर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परम धाम में बिंदु रूप बाप को याद करना, उसको करावनहार समझकर व स्वयं को निमित्त समझकर यज्ञ सेवा सच्चे दिल से करते रहना। मम्मा भी इसी पुरुषार्थ में व्यस्त रहती है। सचमुच आज से 42 वर्ष पहले ही मातेश्वरी जी ने चारों विषयों के सार को गहराई तक अनुभव कर लिया था। इसी आधार पर सत्यों की प्रथम विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनकर वे विश्व में सतो प्रधान राज्य प्रणाली की परंपरा अनुभव करने के निमित्त बनेगी। अच्छा, ओम शांति। ऐसे ही मम्मा के बारे में और अधिक सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें तथा जो भी आपको बहुत अच्छा अनुभव लगा वो कमेंट